अलीमा खान साहब आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि अगर ये हम मान गए सारा कुछ तो इशू डाई डाउन हो जाएगा। इन्हीं की वजह से 3 दिन मेडिकल चेकअप नहीं हो सकता। भरपूर किस्म की पॉलिटिक्स इसमें खेली गई है। फिर ये सारा रोड ब्लॉक्स, ब्रिजेस को ब्लॉक करना, लोगों को तंग करना, वो बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। उन्हें जेल कवानीन से ज्यादा सहूलतें दी जा रही हैं। हम चाहते थे चेकअप के वक्त पीटीआई के लोग मौजूद हों, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने कहा हमने मुशावरत की है, नहीं आ सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमने यकीन दिलाया इलाज की हर सहूलत फराहम करेंगे। इनके सारे लीडर्स मान गए, लेकिन अलीमा खानम नहीं मान रही। जब सब कुछ हो रहा है तो फिर सड़कें और पुल क्यों बंद किए जा रहे हैं? आवाम को तकलीफ दी जा रही है। पीटीआई को सोचना चाहिए कौन लोग हैं जो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी एनआरओ वाली बातचीत मेरा सब्जेक्ट नहीं। एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। हर मसले का हल बातचीत में है। पेशावर हाईकोर्ट का सूबे में सड़कों को फौरी खोलने का हुक्म। आईजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को कल रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। पूरा पाकिस्तान खुला है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा बंद है। ये तो अपने लोगों के खिलाफ है। मोटरवे किसी सूरत बंद नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की? आईजी पुलिस ने बताया पहले 14 पॉइंट्स थे, अब 6 पर एहतजाज है। 2 दिन का वक्त दें, हम हालात को ठीक करेंगे। अदालत ने कहा 2 दिन नहीं, आज से ही शुरू करें। किसी को सड़क बंद करने की इजाज़त ना दें। अदालती हुक्म पर आईजी ने डंडा उठा लिया। तमाम DPOs को सड़कें खुलवाने की हिदायत कर दी। खुद ही अपना सूबा बंद कर दिया। खबरें आ रही हैं अस्पतालों में अद्वियात नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए आटा भी महंगा हो गया। पूरा सूबा जैम है। रमजान भी शुरू होने के करीब है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से सड़कों की बंदिश पर गुफ्तगू, कहा गौहर साहब ऐसा नहीं चलेगा, अपना ही सूबा बंद कर दिया, ये कोई तरीका है? बैरिस्टर गौहर ने कहा मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश है आज ही सड़कें खुल जाएं। तहरीक इंसाफ का हज़ारा मोटरवे पर चौथे रोज़ भी धरना। मोटरवे की बंदिश से शाहराह कराकरम पर भी ट्रैफिक जैम हो गया। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 5 रोज़ से मुख्तलिफ सड़कें बंद हैं। कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस चुकी हैं, लोग मर रहे हैं। बानी पीटीआई की आँख की वजह से सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए अपने अवाम नहीं, बानी पीटीआई की आँख अहम है। बानी पीटीआई नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, दलिया, चिया सीड्स खाते हैं। कॉफ़ी, गर्म दूध, लस्सी, मौसमी और अनार का जूस पीते हैं। दोपहर में देसी मुर्गी, मटन, सलाद, अचार मिक्स, चिप्स, अंडा और मिक्स दाल दी जाती है। शाम को बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, सेब और केले का शेक दिया जाता है। अडयाला जेल में दस्तयाब सहूलतों की तफसीलात सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई का कंपाउंड 7 सेल पर मुश्तमिल है। उसके सामने 57 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी राहदारी है। बानी पीटीआई कंपाउंड से मुल्हिक लॉन में बैठकर किताबें और अखबारात पढ़ते हैं, धूप सेकते हैं। वर्जिश के लिए साइकिलिंग मशीन और दीगर जिम का सामान फराहम किया गया है। बानी की रिहाई के लिए जो भी कोशिश कर रहा है उन्हें सराहते हैं। पार्टी रहनुमा से कहूँगा ऐसी बात ना करें जिससे लोग गलत मतलब लें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा पुरानी पेचीदगियाँ खोलने की ज़रूरत नहीं, अब भी बहुत कुछ करने का वक्त है। साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की, किसी और में जुर्रत ही नहीं। मोहसिन नकवी की जानिब से बात करना अमली कदम था, जबकि पीटीआई क़यादत खामोश रही। कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया गया। धरने से बानी रिहा नहीं होंगे। संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी।
तकलीफें तो आपको बर्दाश्त करना होगी। अगर जेल नहीं काट सकते तो मदर टेरेसा बन जाते या क्रिकेट की जिम्मेदारी संभाल लेते। सदर आसिफ अली जरदारी का बिहाड़ी में जलसे से खिताब, कहा मैंने 14 साल जेल काटी, जब जेल से बाहर आया तो बिलावल भुट्टो कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। बानी पीटीआई के दौर में हुकूमत फैज हमीद ने की। फैज हमीद को क्या पता कि कैसे हुकूमत करनी है और रिलीफ देना है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ चलने का इरादा है। मियां साहब कोशिश कर रहे हैं, हालात पहले से बेहतर हैं। केपी हुकूमत मारकुटाई पर उतरी हुई है। हमसाया मुल्क की तरफ से सेंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयाना में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब, कहा पायदार तरक्की ही आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। वज़ीर आज़म की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के DG से मुलाकात, जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ में IAEA के किरदार को सराहा। फितना खवारिज का बाजोड़ में चेक पोस्ट पर नाकाम हमला, सिक्योरिटी अहलकारों की बर्वक्त कार्रवाई में 12 खवारिज मारे गए। ISPR का कहना है हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। 11 अहलकार शहीद हुए। धमाके से मुल्हिका आबादी में इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। एक बच्ची शहीद, 7 खवातीन और बच्चे जख्मी हुए। सदर और वज़ीर आज़म की फितना खवारिज के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत, शहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म दोहराया। BLA महज अलहदगी पसंद तंजीम नहीं बल्कि मुनज़्ज़म संगीन दहशतगर्द तंजीम है। साबिक़ अमरीकी फ़ौजी अफसर और दिफाई तज्ज़ियाकार की कालादम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर तहक़ीक़। अमरीकी जरीदे दी रियल क्लियर वर्ल्ड में शाया आर्टिकल में लिखा, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सिर्फ अलहदगी पसंद तहरीक कहना फरसूदा और गलत है। BLA का हदफ आम शहरी और कौमी इंफ्रास्ट्रक्चर दानिस्ता हमले हिकमत अमली का हिस्सा हैं। खौफ, अदम इस्तेहकाम और रियासती कमज़ोरी पैदा करना कलअदम BLA का बुनियादी तरीक़ाकार है। BLA बलोच अवाम की हकीकी उमंगों और ज़मीनी हक़ाइक़ से कट चुकी है। बलोच अवाम की तरजीह अलहदगी नहीं बल्कि रोज़गार, बेहतर तर्ज हुक्मरानी, बदउनवानी का खात्मा और अमन है। बांग्लादेश के नौमुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। साउथ प्लाजा में बड़ी तकरीब, साद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान से हलफ लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल समेत दुनिया भर के रहनुमा तकरीब में शरीक। एहसन इकबाल की डॉक्टर यूनुस से मुलाकात, दो तरफा उमूर ताल्लुकात की बेहतरी पर गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस ने कहा जमहूरियत, आज़ादी इजहार, बुनियादी हुकूक का सफ़र जारी रहना चाहिए। इसराइल के गैर कानूनी फैसले और मगरबी किनारे में आबादकारी की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदीया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। वज़राए ख़ारिजा ने कहा गैर कानूनी इक़दाम संगीन इश्तिआल अंगेज़ी है। मकसद गैर कानूनी आबादकारी की सरगर्मियों को तेज़ करना, ज़मीनों पर कब्ज़ा और इसराइली कंट्रोल को मुस्तहकम करना है। इक़दामात आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली फ़ैसला आलमी अदालत इंसाफ की मशावरती राय से भी मुतसादिम है। आलमी बिरादरी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करे। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB की श्रीलंका के साथ से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़ा में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सादर का फौरी पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म की जानिब से श्रीलंकन सादर को पाकिस्तान का दौरा करने का दावतनामा पहुंचाया। श्रीलंकन सादर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी शुक्रिया अदा किया। कहा श्रीलंका के वज़ीर आज़म जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच बारिश के बायस मंसूब। जिम्बाब्वे ने 5 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई किया।
ऑस्ट्रेलिया ने 3 में से 1 मैच जीता। न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हरा दिया। 174 रन का हदफ 15वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवीज भी सुपर 8 में पहुंच गए। 7 टीमें सुपर 8 तक पहुंच गईं। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कल होगा। कराची में सुपर हाईवे M9 पर फिसलन के बायस डंपर्स और वैन में तसादुम। खातून और बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी। नाज़िमाबाद और लियाकताबाद में बारिश के साथ ओले भी गिरे। सदर, मंगूपीर, साइट एरिया, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बादल बरसे। सखर, नौशहर फिरोज, दादू, मेहरापुर और शाहदादपुर में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा में सर्दी बढ़ गई। चमन, कला सैफुल्ला और हरनाई में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चाकी के बरसाती नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, इलेक्शन अमले को धमकाने का मतलब इलेक्शन कमीशन को धमकाना है। सोहेल आफरीदी के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई हो सकती है। रुकनीत को फौरी मुअत्तल किया जा सकता है। फैसले की सूरत में नाअहली भी हो सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 40 लाख खानदानों को निगहबान रमज़ान कार्ड देने का ऐलान। कहा, सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। रमज़ान में महंगाई कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। जिसने कीमतें बढ़ाई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। प्राइस कंट्रोल ऑपरेशन पूरे रमज़ान जारी रहेगा। पुलिस से कहा, कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। पुलिस इस्लाहात के लिए वस्त और तवील मुद्दती प्रोग्राम बनाए जाएं। पुलिस अहलकार शहरियों को सर कहकर मुखातिब करें। सिंध असम्बली ने सहरी और इफ्तारी में गैस लोड शेडिंग न करने की करारदाद मंजूर कर ली। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गैस के मसले पर 7 बार करारदादें मंजूर हो चुकी, अमल दरामद ज़रूरी है। वफाकी हुकूमत को गैस लोड शेडिंग मामले पर ख़त भी लिख चुके। शहरों में कुछ रियायत होती है मगर देहात में बिजली और गैस नहीं होती। शर्जील मेमन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। कहा, रमज़ान से कबल पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा महंगाई को मज़ीद बढ़ा देगा। कराची को मेगा सिटी गवर्नमेंट की जरूरत है। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी तमाम इख्तियारात पर काबिज है। कराची के लोग जीने का हक मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, तहरीके मज़ाहमत आगे बढ़ेगी। रमज़ानुल मुबारक में 13 बड़े जलसे करेंगे। पुरअमन रैली को रोक कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बिलावल भुट्टो बताएं, क्या यही उनकी जमहूरियत है? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, एलीट फोर्स और CTD की बड़ी कामयाबी। 3 दहशतगर्द जहन्नम वास्ते। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल थे। दहशतगर्द नूर इस्लाम के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर। फितना खवारिज का सरगना था। सिक्योरिटी ज़रा का कहना है, एक दहशतगर्द ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को धमाके से उड़ा लिया। फायरिंग के तबादले में 3 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। शाह लतीफ़ टाउन में CTD का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। बारूदी मवाद, IEDs और डेटोनेटर बरामद। ऑपरेशन में 2 CTD अहलकार जख्मी हुए। SIU अहलकारों पर जेर हिरासत मुलजिम के अकाउंट से 10 लाख रुपए निकलवाने का इल्जाम। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सब इंस्पेक्टर अवैस और कासिम हैदर को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से चालान तलब कर लिया। कराची की तारीख में नकबजनी की सबसे बड़ी वारदात, 48 घंटे में हद।
औरंगी इकबाल मार्केट में ज्वेलरी शॉप नकबजनी के तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 30 करोड़ रुपए से जायद का सोना और हीरे बरामद। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने बताया, मास्टरमाइंड इरफान समेत 6 रुकनी गैंग पकड़ा गया। वारदात में दुकान मुलाजिम के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ। आमिर ने चाबी की नकल और दीवार की मार्किंग करके सहूलतकारी की। वारदात की मनसूबाबंदी 6 माह पहले की गई थी। मुल्ज़िमान का एतराफ़। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिनेवा में शुरू हो गया। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होगा। हालिया बातचीत में ईरान खराब मुज़ाकरातकार साबित हुआ है। मुझे नहीं लगता ईरान मुआहिदा ना करने के नताइज बर्दाश्त करना चाहता है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का आगाज कर दिया। अस्करी कुव्वत का भरपूर मुजाहरा। ईरानी अस्करी हुकाम का कहना है मशकों का मकसद मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ है। सऊदीया में माह सयाम का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में रमदान के इस्तकबाल के लिए सड़कें और चौराहे बरक़ी कुमकुमों से सज गए। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा तज़ीन व आराइश के बाद खोल दिया गया। हरम जाने वाले तमाम रास्तों को खूबसूरती से सजाया गया है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी रमदान की रौनकें उरूज पर हैं। इस साल 5,03,529 रुपये पर ज़कात की कटौती होगी। वफाकी हुकूमत ने ज़कात की कटौती का निसाब जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया है ज़कात खुद जमा कराने का डिक्लेरेशन जमा ना कराने पर कटौती होगी। बैंक यकम रमज़ान को पब्लिक डीलिंग की बजाय ज़कात की कटौती करेंगे। देश के दरमियान वनडे सीरीज होगी। मैचेस 12, 14 और 16 मार्च को ढाका में खेले जाएंगे। PSL के बाद 2 टेस्ट की सीरीज मई में होगी। पहला टेस्ट 8 से 12 मई, दूसरा 16 से 20 मई तक शेड्यूल। नमीबिया को हराओ, सुपर 8 में जगह बनाओ। पाकिस्तान के लिए ग्रुप का आखिरी मैच डू और डाई होगा। कल नमीबिया से होगा। मैच से कबल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, खामियों को दूर किया। कौमी टीम में तब्दीलियां मुतवक्के। शाहीन आफरीदी को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। उस्मान तारिक ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा हदफ वर्ल्ड कप जीतना है, टीम पर कोई दबाव नहीं। लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शोएब मलिक की मेज़बानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा और मेज़बान नादिया खान आज बनेंगी मेहमान। आदि और मुस्तफ़ा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 9,000 रुपये सस्ता होकर 5,14,762 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 150 रुपये कम होकर 8,014 रुपये हो गई। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट का हंगामा आराई और बदनज़मी के साथ आगाज। आलमी टेक माहिरीन की मौजूदगी के बावजूद बद इंतजामी नुमाया। समिट का पहला दिन मोदी के फोटोशूट और बदनज़मी की भेंट चढ़ गया। भारतीय वज़ीर आज़म के दौरे से कबल कई घंटों तक दाखिली रास्ते बंद। गैर मुल्की बंदूकीन तपती धूप में सड़कों पर ख्वार होते रहे। दिल्ली की फ़ज़ाई आलूदगी और बदतरीन ट्रैफिक जैम ने शुरुका को बेहाल कर दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर नाक़िस वेंटिलेशन और बिजली की बंदिश। स्टार्टअप बानियों का एहतजाज। इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। बूथ से चोरी के वाक़यात की इत्तलात। मुंतज़मीन वजाहत देने में नाकाम। इंडिया AI समिट का पहला दिन शदीद तनकीद और मायूसी के नाम रहा। टूर पर बद इंतजामी, गैर मयारी रिहाइश और खिलाड़ियों से नारवा सलूक। मुशीर बराए बैनुल सूबाई राबता राना सनाउल्लाह ने सख्त नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग। कहा, हॉकी फेडरेशन के इकदामात ने मुल्क और खेल की बदनामी की। फेडरेशन का रवैया नाकाबिले कबूल है, नताइज भुगतने पड़ेंगे। जराए का कहना है प्रो लीग के दूसरे मरहले के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली टीम की होटल बुकिंग अदम अदायगी की वजह से मनसूख हो गई थी। खिलाड़ियों को पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से दिए गए कमरों में क़याम करना पड़ा था। बांग्लादेश के 2 मुंतखब वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने हलफ उठा लिया। वफाकी वज़ीर असद इकबाल समेत दुनिया भर के रहनुमा तकरीब में शरीक। तारिक रहमान ने 49 रुकनी काबीना का ऐलान भी कर दिया। डॉक्टर खलीलुर रहमान वज़ीर ख़ारजा मुक़र्रर।
BNP अरकान ने इस्लाहाती काउंसिल का हल्फ नहीं उठाया। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने BNP अरकान का इक़दाम तलबा इनकलाब की तौहीन करार दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की ढाका में डॉक्टर यूनुस से मुलाकात। दो तरफा उमूर ताल्लुकात की मजीद बेहतरी पर गुफ्तगू। डॉक्टर यूनुस ने कहा, जमहूरियत, आज़ादी इजहार, बुनियादी हुकूक का सफर जारी रहना चाहिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जनेवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने जनेवा में मीडिया से गुफ्तगू में मुज़ाकरात को संजीदा और तामीरी करार दिया। कहा, फ़रीक़ैन उसूली फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं जिसकी बुनियाद पर मुमकिना मुआहदे के मतन पर बातचीत आगे बढ़ानी जाए। हतमी मुआहदे तक पहुँचने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन अब एक मुस्बत रास्ता उभर कर सामने आया है। मुझे अफसोस है, पंजाब हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंग रही। 1 करोड़ से जायद बच्चे वो इस वक्त स्कूल में नहीं जाते। आपकी गुड गवर्नेंस कहाँ है? और कहें कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है। 18,000 स्कूल आपने आउटसोर्स किए, 90% स्कूलों का मेयार तालीम तबाह हो गया। मरियम नवाज बताएं, 1 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर क्यों हैं? अवाम को तालीम सेहत की सहूलत देना आपकी जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के धरने से खिताब। कहा, मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट, पेंशन और दीगर मराहत खत्म करके कौन सी गुड गवर्नेंस कायम की जा रही है? मरियम नवाज, आपकी हुकूमत सिर्फ पंजाब में नहीं, आपके चचा पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। आप बताएं, यहाँ सरकारी मुलाजमीन क्यों रुल रहे हैं? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जमात का नहीं बल्कि खानदानों का नाम है। इन्होंने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ गरीब और अमीर के लिए अलग तालीम है। और इटली में अनोखी जंग, तीर चले न तलवार, कीनू बने हथियार। रिवायती कार्निवल में 1000 टन कीनू का कचूमर निकला। मंचलों ने ताक ताक कर निशाने लगाए। यह कदीम त्यौहार एक जालिम हुक्मरान के खिलाफ जिद्दोजहद की याद में मनाया जाता है। बादशाह ने एक लड़की की असमत दरी की कोशिश की। लड़की ने हमला नाकाम बनाकर उसका सर खत्म कर दिया था। पैदल टीमें अवामी बगावत की नुमाइंदगी करती हैं। घोड़ा गाड़ियों पर सवार अफराद शाही फौज बनकर उनका मुकाबला करते हैं।